वेलकम इन एग्ज़ाम्स वेव। हमारे YouTube चैनल पे हम लोगों ने कुछ डेमोज वीडियो दिए हैं एज वेल एज फुल लेक्चर्स वीडियोस भी हम लोगों ने वहाँ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें उसको। आज हम जो ले रहे हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ले रहे हैं। टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन ये हमारे हर एग्ज़ाम में काम आते हैं। लाइक एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, पटवार है, पुलिस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब में इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब समय और कार्य की जब बात करते हैं, जैसे आपने देखा 3 फॉर्मूले जो हम सबको पता है, ठीक है, वो फॉर्मूले कौन से होते हैं? अगर मैं आपको बोलता हूं स्पीड का फॉर्मूला हर किसी को पता होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा नया तरीका है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर यहाँ पे आपको समय ज्ञात करना होता है तो क्या करते हो आप? डिस्टेंस, दूरी बटे में क्या कर दोगे आप? स्पीड कर दोगे। ठीक है, अगर आपको कभी दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं? टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, यही बात करते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें करते हैं, हम इन्हीं फॉर्मूलों को बदल के टाइम एंड वर्क में लेके आ जाते हैं। जो यहाँ पे आपकी स्पीड है वो टाइम एंड वर्क में आपकी क्षमता बन जाती है, मतलब किसी इंसान की काम करने की कैपेसिटी बन जाती है। जो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है हमने, ये आपका इसमें क्या बदल जाता है? कार्य बदल जाता है, काम के तौर पे बदल जाता है। और जो आपके पास यहाँ पे टाइम दिख रहा है, टाइम आपको इस चैप्टर के अंदर डेज में बदल जाता है। क्या मतलब समझे? आपसे इस चैप्टर में कभी या फिर क्षमता पूछेगा, कभी या फिर कार्य पूछ लेगा, कभी या फिर डेज पूछ लेगा, ये चीज़ें होती है। अब कभी भी आपको अगर कैपेसिटी फाइंड आउट करनी हो, किसी की क्षमता ज्ञात करनी हो, तो क्या बताओगे? क्षमता अगर ज्ञात करनी होगी तो कार्य बटा दिन, कार्य बटा दिन, डेज कर दोगे तो उसकी क्षमता आ जाएगी। कभी भी आपको कहीं कार्य ज्ञात करना हो या वर्क ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? कैपेसिटी जो भी उसकी क्षमता है इनटू क्या कर देना? डेज से मल्टीप्लाई कर देना। या कभी भी आपको किसी के डेज फाइंड आउट करने हैं, और बहुत बार ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डेज कैसे ज्ञात करते हैं? डेज ज्ञात करने होंगे तो आप क्या बताओगे? कार्य डिवाइड में क्या कर दोगे? कैपेसिटी। जो भी वर्क है वो हम डिवाइड में कर देंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल होते हैं इसमें, नियम होते हैं, वो देखो। वो क्या होता है इसमें? द रेशियो बिटवीन कैपेसिटी and days are always reciprocal। ठीक है, क्षमता और दिनों का अनुपात हमेशा उल्टा होता है। और सेकंड, मनी इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड, in the ratio of capacity। ठीक है, क्षमताओं के आधार पर हमेशा पैसा दिया जाएगा, है ना, और क्षमता और दिनों का अनुपात हमेशा उल्टा होता है। ये बेसिक चीजें हमको टाइम एंड वर्क में हमेशा याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन, इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। A can do 50% ऑफ वर्क इन 5 days। B अपने कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करता है? 9 दिन में। C उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करता है? 8 दिन में। तो बताना है तीनों मिलकर 70% वर्क कितने दिन में करेंगे। ठीक है, जब भी आपको इस तरह की चीज मिले, A अपने कार्य का A 50% कार्य
कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, 5 डेज में। तो 50% की तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो ए जो पूरा कार्य करेगा, ए पूरा कार्य, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पूरा कार्य करेगा तो ये 5, और जो भी यहाँ पे ये फ्रैक्शन होती है इसको उल्टा करके गुणा कर दो, इसको उल्टा करके गुणा कर दो, मतलब 2/1 कर दो। तो ए कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। इसी प्रकार से बी पूरा कार्य, बी पूरा कार्य की बात करोगे आप, कितने दिन में होता है? बी 3/5 भाग 9 दिन में करता है। 9 का क्या करोगे? 5/3 उल्टा कर दोगे, 3 1 कम, 3 3 5 3 15, ठीक है। सी पूरा कार्य, सी पूरा कार्य क्या है यहाँ पे? 8 दिन में कितना भाग? 2/3 भाग, तो उल्टा कर दो, 3/2 कर दो, 2 1 कम, 2 चौक 4 3 12 दिन में, ठीक है। ये तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब ये पूछा है, अब हम क्या करेंगे? ए, बी और सी। ए कितने दिन में? 10 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा इसका? ये क्या लिया है हमने? एलसीएम 60। अब क्या आएगी? इनकी क्षमताएं। इनकी क्षमताएं कैसे आएगी? 60 के अंदर 10 का भाग दिया तो 6, 60 के अंदर 15 का भाग दिया तो 4, 60 के अंदर 12 का भाग दिया तो 5। ये आ गए इनकी क्षमताएं, ठीक है। अब तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे तो किस क्षमता से काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, 6 + 4 + 5, 10 5 15, 15 की क्षमता से काम करेंगे। बट क्या हमको पूरा कार्य करना है? नहीं, हमको पूरा कार्य नहीं करना, हमको सिर्फ 70% कार्य करना है। अगर 70% कार्य करना है तो कार्य करना कितना है? कार्य 60 तो है पूरा, 60 का 70%, ठीक है। 0 0 कट गया, इस शून्य से ये शून्य कट गया, 42 कार्य करना है। 42 कार्य करना है, क्षमता है 15, दिन बताना है, डेज। 42/15, 42/15 करोगे तो 15 से कितनी बार कटा? 15 से ये गया 2 बार, 15 दूनी 30, 12/15 बच गया। 12/15 को 3 से काट दो, 3 से चला गया 4/5। इसका मतलब 2 सहित 4/5 दिन के अंदर ये पूरा कार्य आप लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देखना। यहाँ हमने 42 क्यों लिया, इंपॉर्टेंट ये बात है क्योंकि 70% ही कार्य करना था। अगर पूरा कार्य करना होता तो मैं 60 पूरा लेता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इफ ए वर्क अलोन, ए कैन टेक 4 days more than A and B together. B alone takes 16 days more than A, B together. In how many days the work will complete together? ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। यदि A और B मिलकर काम करते हैं तो कितने x दिन लेते हैं, ठीक है। A अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन लेगा? x + 4 days लेगा। B अकेला जब काम करेगा कितने दिन लेगा? x + 16 लेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, A का 1 दिन का कार्य, ठीक है। A का 1 दिन का कार्य, A का 1 day वर्क, 1 day वर्क कितना होगा? 1/x + 4। ऐसे ही B का 1 दिन का कार्य कितना होगा? 1/x + 16, और दोनों का 1 दिन का कार्य कितना होगा? 1/x, ठीक है। ये पूरा डिटेल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर डिटेल मेथड करना है तो जो A का 1 दिन का कार्य होगा, जो B का 1 दिन का कार्य होगा, दोनों को जोड़ोगे वही तो A + B का 1 दिन का कार्य होगा। 1/x + 4 प्लस 1/x + 16 इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। क्या करो? नीचे एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा आपके पास? x + 4 x + 16, ऊपर क्या आ गया? x + 16
प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, ये x और x जुड़ गया 2x प्लस क्या हो गया 20। नीचे इसका गुणा करोगे, x का गुणा x से हुआ तो x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x प्लस क्या हो गया 64 इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये x यहाँ से यहाँ गुणा, ये सब यहाँ से यहाँ गुणा, तो ये यहाँ से नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल्स टू, इधर आ गया आपके पास क्या x स्क्वायर प्लस 16 और 4 20x, और यहाँ क्या हो गया आपके पास प्लस का 64। ये x की टर्म यहाँ से यहाँ लेके आओ, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20x इज इक्वल टू 64। ये इससे ये कट गया, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू दोनों तो वर्गमूल हुआ तो 8। ठीक है, ये हमारा होता है इसका डिटेल सॉल्यूशन। अब क्या एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हमारे पास ना इतना समय होता है इस तरह से करने का, इसका एक डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, वो देखो क्या है इसका, हमारा सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड या फिर हम इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आए कि a प्लस बी से 4 दिन अधिक लेता है, b a प्लस बी से 16 दिन अधिक लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन लेते हैं, हाँ a प्लस बी कितने दिन लेते हैं, सीधा सीधा ये कर देना, इसका वर्गमूल लेना, जितनी भी संख्या है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 16 दे रखा है, 16 गुणा 4 का वर्गमूल कर दो, आपका फाइनल जवाब 16 गुणा 4 हमारे पास होता है 64, 64 का वर्गमूल 8। ये आपका फाइनल आंसर। अगर ये पूछा जाए ए अकेला कितने दिन लेगा, ए अकेला कितने दिन लेगा, तो 8 प्लस 4 कर देना, 12 दिन तो लेता है ए अकेला। बी अकेला कितने दिन लेता है, 8 प्लस 16, बी अकेला लेता है 24 डेज। बी अकेला कितने दिन, 24 डेज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन फटाफट देख लो। अगर मैं यहाँ 4 की जगह आपके लिए लिख दूं 8, और अगर यहाँ 16 की जगह मैं आपके लिख दूं 18, तो बताओ a प्लस बी कितने दिन में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, a प्लस बी कितने दिन, अंडर रूट कर दो, 8 गुणा 18 का 144, 144 का वर्गमूल कितना 12। जवाब इतना सा ही क्वेश्चन, इतने ही समय का क्वेश्चन होता है ये। हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए examswave.com। धन्यवाद।